हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका पीटीटी वीएसटीसी का एग्ज़ाम होने वाला है। देखिए, वीएसटीसी का एग्ज़ाम 1 जून और पीटीटी का एग्ज़ाम 15 जून को आयोजित किया जाना है। तो आज के इस क्लास में हम लोग पीटीटी वीएसटीसी परीक्षा के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आप लोगों को ये 100% गारंटी देता हूँ कि पीटीटी वीएसटीसी के एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में मुख्य भूमिका किसकी होती है? छात्र, शिक्षक, पाठ्यक्रम या विद्यालय? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जो मुख्य भूमिका होती है, मुख्य भूमिका शिक्षक की होती है। तो पहले क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी के साथ में। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, बालक समाज में जन्म नहीं लेता, समाज के द्वारा निर्मित किया जाता है, यह कथन किसका है? जॉन डुई, रूसो, फ्राइड या पावलव? बालक समाज में जन्म नहीं लेता, समाज के द्वारा निर्मित किया जाता है, यह कथन जो है ना जॉन डुई का है। तो दूसरे क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, सीखने की प्रक्रिया में सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है? बुद्धि, प्रेरणा, अभ्यास, अनुवर्ती? सीखने की प्रक्रिया में सबसे अधिक प्रभाव प्रेरणा का होता है। तो तीसरे क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर वी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सीखना क्या है? ज्ञान प्राप्त करना, व्यवहार में परिवर्तन, याद करना, परीक्षा पास करना? सीखना क्या है? सीखना जो है ना व्यवहार में परिवर्तन। तो चौथे क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। पांचवा क्वेश्चन हमारा, शिक्षण का सर्वोत्तम तरीका क्या है? व्याख्यान देना, छात्रों से काम कराना, स्मृति पर बल देना, अनुशासनात्मक तरीके अपनाना? शिक्षण का सर्वोत्तम तरीका क्या है? छात्रों से काम कराना। तो पांचवें क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी के साथ में। छठा क्वेश्चन देखिएगा, शिक्षण अधिगम का उद्देश्य है परीक्षा उत्तीर्ण करना, सामाजिक समायोजन, नौकरी प्राप्त करना, केवल जानकारी देना? तो शिक्षण अधिगम का क्या उद्देश्य है? शिक्षण अधिगम का उद्देश्य है सामाजिक समायोजन। तो छठे क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर वी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सातवां क्वेश्चन हमारा रहेगा, अधिगम शब्द का अर्थ क्या है? पढ़ना, लिखना, व्यवहार में परिवर्तन या सुनना? अधिगम शब्द का अर्थ क्या होता है? तो अधिगम शब्द का अर्थ होता है व्यवहार में परिवर्तन। तो सातवें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी के साथ में। देखिए, अगर आप लोगों को आज की एक क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अधिगम की विधि है? आज्ञा पालन, अनुकृति, दंड या आदेश? निम्न में से कौन सी अधिगम की विधि है? अनुकृति जो है ना ये अधिगम की विधि है। तो आठवें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखेगा नमा, कौशल अधिगम के लिए किस विधि का प्रयोग सर्वोत्तम है? मौखिक परीक्षा, परियोजना विधि, अभ्यास विधि या गृह कार्य? कौशल अधिगम के लिए किस विधि का प्रयोग सर्वोत्तम है? अभ्यास विधि। तो नवे क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक का मुख्य कार्य होता है विषय को रटवाना, परीक्षा कराना, छात्रों को सीखने के अवसर देना, अनुशासन बनाए रखना? शिक्षक का मुख्य कार्य क्या होता है? छात्रों को सीखने के अवसर देना। तो 10वें क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी के साथ में। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखेगा, एक अच्छे नेता की सबसे प्रमुख विशेषता होती है कठोरता,
अनुशासन, प्रभावशाली व्यक्तित्व, रूढ़िवादिता। एक अच्छे नेता की सबसे प्रमुख विशेषता प्रभावशाली व्यक्तित्व। तो 11वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक कुशल नेता का कार्य है आदेश देना, दूसरों को प्रभावित करना, दंड देना, निर्णय से बचना। एक कुशल नेता का कार्य क्या होता है? दूसरों को प्रभावित करना। तो 12वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा, सो गाइस अगला क्वेश्चन क्या है, किस शैली में नेता अपने निर्णय स्वयं लेता है और कर्मचारियों को केवल आदेश देता है? लोकतांत्रिक, सत्तावादी, सहभागी या स्वतःस्फूर्त? राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, सत्तावादी। तो ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन क्या है कि लोकतांत्रिक नेतृत्व में क्या होता है? नेता सभी निर्णय स्वयं करता है, वी है सभी को निर्णय में भाग लेने का अवसर मिलता है, सी है कोई नियम नहीं होता, डी है केवल नेता ही उत्तरदायी होता है। लोकतांत्रिक नेतृत्व में क्या होता है? लोकतांत्रिक नेतृत्व में सभी को निर्णय में भाग लेने का अवसर मिलता है। तो 14वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अच्छा नेतृत्व किस पर आधारित होता है? अधिकार, बल, प्रेरणा या भय? अच्छा नेतृत्व जो है ना ये प्रेरणा पर आधारित होता है। तो 15वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, नेतृत्व का सर्वाधिक प्रभाव किस पर पड़ता है? अध्यापक पर, संस्था पर, समूह के सदस्यों पर या समाज पर? नेतृत्व का सर्वाधिक प्रभाव समूह के सदस्यों पर पड़ता है। तो 16वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा 17वां क्वेश्चन, कौन सा नेतृत्व शैली रचनात्मकता को प्रोत्साहित करता है? तानाशाही नेतृत्व, उदार नेतृत्व, लोकतांत्रिक नेतृत्व या केंद्रित नेतृत्व? कौन सा नेतृत्व शैली रचनात्मकता को प्रोत्साहित करता है? लोकतांत्रिक नेतृत्व। तो 17वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा 18वां, एक प्रभावशाली नेता कैसा होता है? आत्मकेंद्रित, स्वार्थी, दूरदर्शी या कठोर? एक प्रभावशाली नेता कैसा होता है? तो एक प्रभावशाली नेता दूरदर्शी होता है। तो 18वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। 19वां क्वेश्चन देखेगा, नेतृत्व में सबसे आवश्यक तत्व क्या है? शिक्षा, संपत्ति, प्रभाव या अनुभव? नेतृत्व में सबसे आवश्यक तत्व है प्रभाव। तो 19वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला क्वेश्चन क्या है कि शिक्षा में नेतृत्व का क्या महत्व है? केवल शिक्षकों को आदेश देना, बी है छात्रों को पढ़ाई में डराना, छात्रों में नेतृत्व विकास करना, डी है केवल परीक्षाओं का आयोजन? शिक्षा में नेतृत्व का क्या महत्व है? छात्रों में नेतृत्व विकास प्रदान करना। तो 20वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, सृजनात्मकता का अर्थ है रटना, नकल करना, कुछ नया उत्पन्न करना, याद करना। सृजनात्मकता का क्या अर्थ होता है? तो सृजनात्मकता का अर्थ होता है कुछ नया उत्पन्न करना। तो 21वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि सृजनात्मक व्यक्ति की प्रमुख विशेषता क्या होती है? अनुशासन, आज्ञा पालन, मौलिक सोच, प्रतियोगिता। सृजनात्मक व्यक्ति की प्रमुख विशेषता क्या होती है? मौलिक सोच। तो 22वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा 23वां, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता का घटक नहीं है? प्रवाह, लचक, मौलिकता, स्मृति। निम्नलिखित में से सृजनात्मकता का घटक नहीं है स्मृति। तो 23वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, सृजनात्मकता को मापने के लिए कौन सा परीक्षण उपयुक्त है? बुद्धि परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण, सृजनात्मकता परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण। सृजनात्मकता को मापने के लिए कौन सा परीक्षण उपयुक्त है? सृजनात्मकता परीक्षण।
तो 24वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा 25वां क्वेश्चन है कि सृजनात्मकता के विकास में सहायक होता है रटाना, अनुशासनात्मक वातावरण, खुला एवं प्रोत्साहक वातावरण, प्रतियोगी वातावरण। सृजनात्मकता के विकास में क्या सहायक होता है? खुला एवं प्रोत्साहक वातावरण। तो 25वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा सृजनात्मकता किस प्रकार की प्रक्रिया है? यांत्रिक, सामाजिक, मानसिक या धार्मिक? सृजनात्मकता जो किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो ये मानसिक प्रक्रिया है। तो 26वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ। 27वां क्वेश्चन क्या है कि सृजनात्मकता के विकास के लिए आवश्यक है कठिन अनुशासन, स्वतंत्रता और प्रोत्साहन, सख्त आदेश, नियमित अभ्यास। सृजनात्मकता के विकास के लिए क्या आवश्यक है? स्वतंत्रता और प्रोत्साहन। तो 27वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा अगला क्वेश्चन रहेगा सृजनात्मक विचारों को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को क्या चाहिए? विद्यार्थियों की आलोचना करना, विद्यार्थियों को स्वतंत्र वातावरण देना, केवल पाठ्यक्रम तक सीमित रखना, कक्षा में मौन बनाए रखना। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं विद्यार्थियों को स्वतंत्र वातावरण देना। तो 28वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा सृजनात्मकता का संबंध अधिकतर किससे होता है? उच्च बुद्धि से, सामाजिक क्षमता से, स्मृति शक्ति से, विश्लेषणात्मक क्षमता से। सृजनात्मकता का संबंध अधिकतर किससे होता है? उच्च बुद्धि से। तो 29वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे सृजनात्मक बच्चों की पहचान कैसे की जा सकती है? वे शांत होते हैं, वे परंपरागत सोचते हैं, वे मौलिक और नवीन उत्तर देते हैं, वे कक्षा में पीछे बैठते हैं। सृजनात्मक बच्चों की पहचान कैसे की जा सकती है? वे मौलिक और नवीन उत्तर देते हैं। तो 30वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। 31वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर शिक्षक और छात्र के बीच प्रभावी संप्रेषण सबसे महत्वपूर्ण होता है। कठोर भाषा, डर का माहौल, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, एक तरफा वार्तालाप। शिक्षक और छात्र के बीच प्रभावी संप्रेषण के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार। तो 31वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि CCE का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल परीक्षण ले लेना, छात्रों की केवल बौद्धिक क्षमता का मूल्यांकन, समग्र व्यक्तित्व का मूल्यांकन, पाठ्य पुस्तकों का मूल्यांकन। तो CCE का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो CCE का मुख्य उद्देश्य होता है समग्र व्यक्तित्व का मूल्यांकन। तो 32वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा CCE में सतत का तात्पर्य है वार्षिक मूल्यांकन, समय समय पर मूल्यांकन, केवल एक बार मूल्यांकन, डी है केवल परीक्षा पर आधारित। CCE में सतत का क्या तात्पर्य है? समय समय पर मूल्यांकन। तो 33वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा CCE में व्यापक का अर्थ क्या होता है? केवल पाठ्य पुस्तक ज्ञान, केवल खेल गतिविधियाँ, बौद्धिक, सामाजिक, भावनात्मक, नैतिक विकास, केवल शारीरिक विकास। CCE में व्यापक का अर्थ क्या होता है? बौद्धिक, सामाजिक, भावनात्मक, नैतिक विकास। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 34वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला क्वेश्चन देखेगा CCE प्रणाली को कब लागू किया गया? 2001 में, 2005 में, 2009 में, 2012 में। CCE प्रणाली को वर्ष 2009 में लागू किया गया था। तो 35वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा CCE में कौन सी गतिविधियां शामिल होती हैं? केवल लिखित परीक्षा, खेलकूद, कला, समूह चर्चा, केवल मौखिक परीक्षा, केवल गृह कार्य। CCE में कौन सी गतिविधियां शामिल होती हैं? खेलकूद, कला, समूह चर्चा। तो 36वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा CCE के अंतर्गत मूल्यांकन की कितनी श्रेणियां होती हैं? 1, 2, 3 या 4। CCE के अंतर्गत मूल्यांकन की कुल
दो श्रेणियां होती हैं, कौन कौन सी? सैद्धांतिक और सहशैक्षिक। तो 37वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस कि सीसीई पद्धति में शिक्षक की भूमिका होती है आदेश देना, केवल पढ़ाना, मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण कराना, मूल्यांकन से दूर रहना। सीसीई पद्धति में शिक्षक की भूमिका होती है मार्गदर्शन एवं प्रक्षेपण करना। तो 38वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिखेगा, सीसीई प्रणाली किस नीति के अंतर्गत लागू की गई? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005, सर्व शिक्षा अभियान, नई शिक्षा नीति 2020। सीसीई प्रणाली किस नीति के अंतर्गत लागू की गई? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005। तो 39वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, सीसीई प्रणाली का लाभ क्या है? केवल बुद्धिमान छात्रों को लाभ, छात्र पर कम दबाव और समग्र विकास, केवल परीक्षा केंद्रित, केवल शिक्षक का कार्य आसान बनाना। सीसीई प्रणाली का लाभ क्या होता है? छात्र पर कम दबाव और समग्र विकास। तो 40वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी के साथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संप्रेषण का अर्थ है पढ़ाना, सूचना का आदान प्रदान, लिखना या सुनना। संप्रेषण का अर्थ क्या होता है? संप्रेषण का अर्थ होता है सूचना का आदान प्रदान। तो 41वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ। अगला क्वेश्चन क्या है कि संप्रेषण की प्रथम इकाई है श्रोता, माध्यम, प्रेषक या संदेश। संप्रेषण की प्रथम इकाई को क्या कहते हैं? तो संप्रेषण की प्रथम इकाई को हम प्रेषक कहते हैं। तो 42वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रभावी संप्रेषण की मुख्य विशेषता है स्पष्टता, स्पष्टता, लंबाई या दोहराव। प्रभावी संप्रेषण की मुख्य विशेषता है स्पष्टता। तो 43वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, कौन सा संप्रेषण मौखिक नहीं होता? भाषण, टेलीफोन वार्ता, पत्र या चर्चा। कौन सा संप्रेषण मौखिक नहीं होता है? पत्र। तो 44वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, संप्रेषण प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या है? प्रतिक्रिया, माध्यम, श्रोताओं की संख्या या संदेश। संप्रेषण प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या है? प्रतिक्रिया। तो 45वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। क्वेश्चन है, कक्षा में शिक्षक द्वारा दिया गया भाषण किस प्रकार का संप्रेषण है? औपचारिक, अनौपचारिक, निजी, द्विपक्षीय। कक्षा में शिक्षक द्वारा दिया गया भाषण जो है ना, ये औपचारिक प्रकार का संप्रेषण है। तो 46वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शारीरिक हाव भाव किस प्रकार के संप्रेषण का उदाहरण है? मौखिक, लिखित, अशाब्दिक, औपचारिक। शारीरिक हाव भाव जो है ना, ये अशाब्दिक संप्रेषण का उदाहरण है। तो 47वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, प्रभावी संप्रेषण में सबसे आवश्यक है शब्दों की कठोरता, धैर्य और स्पष्टता, जटिल भाषा, एक तरफा संवाद। प्रभावी संप्रेषण में सबसे आवश्यक क्या है? धैर्य और स्पष्टता। तो 48वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सुनना एक प्रकार की कौन सी कला है? निष्क्रिय, सक्रिय, व्यर्थ या शाब्दिक। सुनना एक प्रकार की कौन सी कला है? सक्रिय। तो 49वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी के साथ। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, शिक्षण में संप्रेषण का उद्देश्य क्या है? अनुशासन बनाए रखना, परीक्षा लेना, प्रभावी शिक्षण व अधिगम, विद्यालय चलाना। शिक्षण में संप्रेषण का उद्देश्य क्या है? प्रभावी शिक्षण व अधिगम। तो 50 क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। कैसी लगी क्लास आप लोगों को? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को आज की ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आप राजस्थान में कौन से शहर से हैं या कौन से गाँव से हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।